फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी। पहले न्यूमेरिकल ये करेंगे, उसके बाद करेंगे जी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। न्यूमेरिकल 18.1 हमारे पास ये एग्जांपल है। इन सर्टेन सर्किट द ट्रांजिस्टर हैज ए कलेक्टर करंट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10 मिली एम्पेयर एंड बेस करंट की वैल्यू है हमारे पास 40 माइक्रो एम्पेयर 14 माइक्रो। व्हाट इज द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर के करंट गेन क्या है? करंट गेन का फार्मूला हमारे पास बीटा इज इक्वल टू कलेक्टर ओवर बेस करंट। तो इसमें हम लोग वैल्यू इसकी पुट करेंगे। कलेक्टर करंट कितना है हमारे पास? 10 मिली एम्पेयर। मिली होता है 10 की पावर -3। और हमारे पास जो बेस करंट है वो है जी 40 माइक्रो एम्पेयर। 40 10 की पावर -6 माइक्रो होता है 10 की पावर -6 एम्पेयर। आ गया एम्पेयर, एम्पेयर से कैंसिल हो गया। तो जब इसको हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 250 हमारे पास आ गया। क्योंकि ये सेम क्वांटिटी की हमारे पास रेशियो है तो इसका यूनिट नहीं होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जिसका। ये क्या आ गया जिसका हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया जिसका आंसर। उसके बाद आ गया जी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ये हम लोगों ने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है। इन मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ट्रांजिस्टर आर बेसिकली यूज्ड एज एम्पलीफायर। जो हमारे पास मेजोरिटी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं जी, ट्रांजिस्टर को ही बेसिकली यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। An amplifier is thus the building block of every complex electronic circuit। हर एक जो complex electronic circuit है उसका ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ट्रांजिस्टर। इसीलिए हम लोग इसे स्टडी करते हैं एज एन एम्पलीफायर क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज है। एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना, उसका मैग्नीट्यूड मीन्स एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर देना पहले के मुकाबले में, उसे हम लोग कहते हैं एम्पलीफायर। तो उस मकसद के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, मीन्स वीक सिग्नल को एम्पलीट्यूड ज़्यादा करने के लिए। वीक सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर। 10 सर्किट हमारे पास है 18.21। ये हमारे पास सर्किट है जो इस तरह फिगर में दिखाया गया है। हमारे पास इज ए ट्रांजिस्टर वोल्टेज एम्पलीफायर। ये ट्रांजिस्टर है जी वोल्टेज एम्पलीफायर। क्या है जी? वोल्टेज। ट्रांजिस्टर को हम लोग ने वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पर यूज करना है। जो बैटरी हम लोग ने ये वाली बेस वोल्टेज बैटरी फॉरवर्ड बायस द मीटर बेस जंक्शन को इसने फॉरवर्ड, इस बायसिंग ने इस मीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया है। और एंड वीसीसी कलेक्ट इस वोल्टेज ने क्या किया है? कलेक्टर और हमारे पास कलेक्टर और मीटर को, ये कलेक्टर और ये मीटर, इसको क्या किया है? रिवर्स बाइस किया है। रिवर्स बाइस किया है द कलेक्टर बेस जंक्शन। इस तरह बेस मीटर एंड कलेक्टर मीटर्स आर द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। जो बेस करंट है वो हमारे पास इक्वल है जी ये वाला, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बेस करंट हमारे पास होगा आई होता है हमारे पास वी ओवर आर। तो वोल्टेज हमारे पास आ गया इनपुट लूप में बेस और मीटर वाला वोल्टेज, ये वाला बेस मीटर। और रेजिस्टेंस हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस है इनपुट लूप तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होगी, इसीलिए हम लोगों ने इसे स्मॉल और आई ई के साथ शो किया है मीटर रेजिस्टेंस। 20 मीटर रेजिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गई क्योंकि हमारे पास जो इनपुट लूप है ये हमारे पास क्या है? ये वाला इनपुट लूप क्या है हमारे पास? फॉरवर्ड बाइस है। द ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई इट बीटा टाइम। तो ट्रांजिस्टर इसे एम्पलीफाई करेगा बीटा टाइम। जैसे हमारे पास कलेक्टर करंट किसके इक्वल होता है? बीटा आई बी के इक्वल। तो आई बी बेस करंट ये है जो हम लोगों ने इनपुट में दिया है, कितना है हमारे पास? वी बी ओवर आर आई ई। तो हमारे पास ये कलेक्टर करंट आ गया। इस तरह हमारे पास आउटपुट वोल्टेज हमारे पास क्या है जी? आउटपुट वोल्टेज हम लोग लेना है इसके अक्रॉस, वी सी ई के अक्रॉस। कलेक्टर और मीटर वोल्टेज के अक्रॉस हम लोगों ने लेना है आउटपुट वोल्टेज। तो इसलिए हम लोगों ने इसे वी नॉट के इक्वल रख लिया, वी सी ई को।
तो इसके ऊपर हम लोगों ने किस जो वोल्टेज रूल अप्लाई करना है वो कैसे, कि हम लोगों ने ये जो इनपुट में हम लोगों ने कितनी है जी अप्लाई किया VCC, आउटपुट वोल्टेज हमारे पास आ गया जी VCE, हमारे पास किसमें डिवाइड होगा, VCC हमारे पास होगा जी, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दिए हैं। ये हमारे पास होगा जी VCE माइनस माइनस हमारे पास आ गया जी कलेक्टर VCC वोल्टेज माइनस IC RC हमारे पास इक्वल होगा जी VCE वोल्टेज। ये वाली क्वेश्चन होगी VCE कलेक्टर मीटर, ये वाला हमारे पास कलेक्टर मीटर वोल्टेज इक्वल होगा जी VCC माइनस इसके क्रॉस जो हमारे पास लॉस होगा ICRC इक्वल होगा VCE आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्ट VCE हमारे पास किसके इक्वल है जी आउटपुट वोल्टेज, तो हमारे पास इक्वल आ गया जी ये वाली क्वेश्चन VCC माइनस ICRC आ गया। ये इसकी जगह हमारे पास ये जो हमारे पास है जी VCC, इसकी जगह हमारे पास आ गया V0, क्योंकि ये हमारे पास जो VCE है ये V0 के इक्वल है, ये क्वेश्चन, तो इसलिए ये VC हमारे पास इक्वल आ गया जी। इनपुट में हम लोगों ने क्या किया VCC माइनस ये लॉस्ट हो रहा है क्योंकि ये रजिस्टर इसके क्रॉस करंट लॉस्ट होगा, तो ये आ गया माइनस ICRC। तो ये हमारे पास VCE की जगह V0 आ गया, VCC एज इट इज आ गया माइनस कलेक्टर करंट हम लोगों ने पीछे पॉइंट किया हुआ है, ये वाला कलेक्टर होता है बीटा इंटू IB, बेस करंट हम लोगों ने क्या निकाला था ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे ये वैल्यू वैल्यू आ जाएगी, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। स्टूडेंट ये हमारे पास रिलेशन आ गया V0 इज इक्वल टू VC माइनस बीटा VB RC/RI। जिस तरह हमारे पास व्हेन स्मॉल सिग्नल वोल्टेज इज अप्लाइड एट द इनपुट टर्मिनल B, जब हम लोग स्मॉल इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे द इनपुट वोल्टेज चेंज VB चेंज इनटू प्लस डेल V0। ये कैसे आ गया हमारे पास, इसमें डेल VI यानी ये देखे डायग्राम बेटा या स्टूडेंट, ये हमारे पास है जी पहले सर्किट जितना, इसमें हम लोगों ने ये बी 20 मीटर वोल्टेज है हमारे पास। तो जैसे ही हम लोग इनपुट सिग्नल पहले से भी इसमें वोल्टेज है, लेकिन जब हम लोग वीक सिग्नल एक और अप्लाई करेंगे ये वाला जो जो हमारे पास वीक होगा, तो फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा, जो पहले से वोल्टेज है उसमें ये वाला वोल्टेज ऐड हो जाएगा, तो इस वजह से ये VBE प्लस डेल VIN मीन्स जो स्मॉल हम लोगों ने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया ये वाला, तो ये हमारे पास इस तरह ये रिलेशन आ गया हमारे पास VBE प्लस डेल VIN। इस तरह दिस काजेज लिटिल चेंज इन बेस करंट, तो इससे क्या होगा जी बेस करंट भी चेंज होगा, ये वाला बेस करंट IB प्लस हमारे पास आ गया डेल IB आ गया, ड्यू टू विच कलेक्टर करंट भी इससे फिर चेंज होगा, ये वाला कलेक्टर करंट हमारे पास जब ये चेंज होगा तो ये कलेक्टर करंट भी चेंज होगा, वो भी हो गया IC प्लस डेल IC आ गया। एज द कलेक्टर करंट चेंज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RC हमारे पास हो जाएगा ICRC आल्सो चेंज ड्यू टू आउटपुट वोल्टेज डेल V0 हमारे पास चेंज हो जाएगा बाय डेल V0। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या था, ये वाला रिलेशन था, आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो गया, क्या हो गया प्लस डेल V0, क्योंकि हम लोगों ने इनपुट में वोल्टेज दिया है तो मजीद ऐड होगा, जो चेंजिंग होगी वो ऐड के लिहाज से होगी, मीन उसमें वोल्टेज पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज पहले की निस्बत ज़्यादा होगा कितना डेल V0 के लिहाज से, चेंजिंग जो है स्मॉल इज इक्वल टू VCC, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई माइनस बीटा इनपुट वोल्टेज क्या था VBE में भी चेंजिंग आ गई प्लस डेल VIN आ गया RC/RE, बाकी इक्वेशन एज इट इज आ गई। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने मॉडिफाई किया जब हम लोगों ने इनपुट में ये वाला सिग्नल अप्लाई किया, ये वाला, तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन में चेंज होगी, पहले वोल्टेज इतना था, जब हम लोगों ने ये वाला सिग्नल अप्लाई किया तो इंक्रीज होके इसमें ये ऐड हो गया वोल्टेज, इस तरह कलेक्ट VCC माइनस बीटा इनपुट जो वोल्टेज था हमारे पास ये वाला VBE, ये चेंज हो गया VB प्लस डेल VIN, ये वाला क्वेश्चन, बाकी एज इट इज वो इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई 18.4। तो हम लोगों ने चेंज इस क्वेश्चन में पुट की, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये पहले था जब चेंजिंग आई है, और जब इसे माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास गेन आ जाएगा इसका,
इस क्वेश्चन में से इसको ऊपर वाले इस क्वेश्चन को माइनस कर दिया हम लोग ने 18.4 ए को इस 18.4 बी में से माइनस किया, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आ गया, डेल वी नॉट इज माइनस बीटा डेल वी आई एन आर सी ओवर आर ई। तो ये हमारे पास जो वी ने इनपुट वोल्टेज है ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी वोल्टेज गेन हमारे पास। वोल्टेज गेन को इन्होंने यहाँ पे ए के साथ शो किया है, डेल वी नॉट और डेल वी आई एन इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस भी आएगा, ये मिस्टेक है स्टूडेंट, माइनस बीटा यहाँ पे आएगा जी इस तरह माइनस, ठीक है, माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई। द वैल्यू ऑफ द फैक्टर बीटा आर सी ओवर आर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 की फॉर्म में होगी। सो द इनपुट वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। द नेगेटिव साइन, ये वाला जो नेगेटिव साइन यहाँ पे मिसिंग है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास देर इज ए फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, कि हमारे पास 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ गया है, सिग्नल हमारे पास इन्वर्ट हो गया है। अगर फर्ज किया हमारे पास ये है जी, ये हमारे पास थी जी वेव फॉर्म, इस तरह हम लोगों ने सिग्नल अप्लाई किया था इनपुट में, तो जब हमें आउटपुट में सिग्नल मिला था तो उसका हमारे पास क्या हुआ था, इस तरह एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा हुआ था, ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, लेकिन ये हमारे पास 180 डिग्री का फेज शिफ्ट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके उलट होगा। वो कैसे, मैं आपको बेटर दिखाता हूँ। इस तरह हमारे पास होगा, इस तरह ये हमारे पास इनपुट में से हम लोगों ने सिग्नल अप्लाई किया था वोल्टेज इनपुट, जब आउटपुट में मिलेगा तो हमारे पास इस तरह हमारे पास इन्वर्ट हो जाएगा सिग्नल, इस तरह स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्नल इन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये पॉजिटिव साइकिल था इस साइड पे, अब ये नेगेटिव साइकिल हो गया। ये पहले नेगेटिव हाफ साइकिल था, अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में हमारे पास ये फर्क है। ये हमारे पास इनपुट आ गया और ये हमारे पास आ गया जी आउटपुट वोल्टेज। तो इस तरह हमारे पास सिग्नल एम्पलीफाई होता है, लेकिन इन्वर्ट हो जाता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। कितना आता है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कितना फेज शिफ्ट आता है जब हमको ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं, तो 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। और इसमें हम लोग हमेशा कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।